सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर माई युवा भारत के बैनर तले भाजपा सरायकेला खसरावा जिला कमेटी ने आदित्यपुर से एनआईटी तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकाला, जिसमें स्कूली बच्चे युवाओं ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। एनआईटी गेट पर प्रतिभागियों का स्वागत छाऊ कलाकारों ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा उपस्थित रहे। नेताओं व युवाओं ने पटेल की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। यूनिटी मार्च था और ये 30 अक्टूबर से शुभारंभ हुआ है और इसके पीछे का हेतु यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से देश को एक सशक्त, श्रेष्ठ और मजबूत भारत की नींव रखी, उसको जन जन तक पहुंचा करके हम संकल्पित हों और अपनी यूनिटी को प्रदर्शित करते हुए जन जागरण अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिकों की जो भूमिका है वो हम सुनिश्चित करें और देश की क्षमता का विकास करें। हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। हम ऐसे वस्तुओं का जिससे कि हमारे देश की उत्पादन बढ़े और उसकी खपत बढ़े, यानी देशज तरीके से हम वैज्ञानिक पक्ष को मजबूत करते हुए हमारा इनोवेशन बढ़े, नवाचार बढ़े और हमारी जो मेधा है वो उभर करके सामने आए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 2014 से जो प्रयत्न चल रहा है उसमें इस बात को ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि भारत के जो क्षमता है, भारत की जो बौद्धिक क्षमता जो दुनिया में दिखाने का एक अभूतपूर्व जिसे कहा जाए भारतीय मूल के लोगों ने दुनिया में दिखाया है, वो ताकत अब अपने देश के लिए कैसे ज़्यादा उपयोगी हो और वैसी ताकत उभरे इनोवेशन के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और हमारे जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके शोध के माध्यम से, तो ऐसे भारत का निर्माण हो जो आत्मनिर्भर हो। तो इस आयोजन का उद्देश्य मात्र एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि दूरगामी लक्ष्य है। पद यात्रा था और सभी लोग हम लोग जानते हैं कि लौह पुरुष से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो देश को एक सूत्र में बांधने का, देश को एक सूत्र में बांध कर देश को आगे ले जाने के लिए भविष्य में उसका कार्यरूप कैसा हो, इसका एक दृष्टि लौह पुरुष से सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से जो एक संदेश गया है उसको और भी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो आज प्रस्तापित किया है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश अगर हमेशा अखंडता बनाए रखना होगा, स्वतंत्र बनाए रखना होगा और देश को आगे विकसित भारत बनाना है तो हम लोग को, सभी लोग को एकजुटता लाना होगा। सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से हम लोग इसको एकता के साथ में लेकर के हम लोग इसको मजबूती की ओर हम लोग ले सकते हैं। और यही सोच करके ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब देश का आज़ादी के बाद में सभी रियासतों को एक करने का उनका उद्देश्य यही था कि हम सभी रियासतों को बटे नहीं, सभी रियासतों को एक सूत्र में बांध करके मजबूती से हम इस भारत देश को आगे बढ़ाएंगे, इस स्वतंत्रता की सार्थक को हम लोग सभी साबित कर सकें। ऐसा सोच करके जिन्होंने देश को दिया है, देश को एक पथ दिया है, एक मार्गदर्शन दिया है, इसको मजबूती से भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में इसको प्रचार कर रही है, लोगों को जन जागरण का यह कोई संदेश दे रहा है। आज वही वजह है कि देश का प्रधानमंत्री, आज जो लोग देश को नहीं जानते थे, आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा विश्व को ये लोहा मना लिया है कि भारत अभी सशक्त और विकसित देश बनने जा रहा है, ये साबित कर दिया है। और इसी से, एकता से ही ये संभव हो सकता है, दृढ़ता से संभव हो सकता है, एक सूत्र में बांध के संभव हो सकता है। सरदार @150
तहत आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में रन फॉर यूनिटी ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सभी लोग आज पूरे सरायकेला में, आज आदिपुर में ये हम लोगों ने किया है। इसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और संगठन के काफ़ी लोग आज एक साथ चले और लोगों ने ये संदेश देने का काम किया कि हम एक हैं, एक भारत के एक जन हैं, ये संदेश देने का काम आज